सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ किसानों ने निकाली आक्रोश रैली। बिना मुआवजा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने दिया जाएगा। के मिश्रा किसान नेता फ्लाई ऐश के मुद्दे पर तहसील प्रशासन को दी खुली चेतावनी। हम आपको बता दें, यह पूरा मामला प्रयागराज जनपद के 12 तहसील के अंतर्गत किसानों ने जारी से जसरा तक सैकड़ों ट्रैक्टर के काफिले के साथ आक्रोश रैली निकाली। ज्ञात हो कि जसरा गहोनिया बाई का निर्माण किसानों को उचित मुआवजा दिए बिना ही निर्माण कार्य करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ जारी से गहोनिया होते हुए पारण के पास निर्माण कंपनी के साइट ऑफिस में रुककर धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार 12 गणेश सिंह को अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें जब तक किसानों को उचित भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक किसान बाईपास का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने देंगे। अवैध रूप गिराई जा रही फ्लाई ऐश के तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया जाए। ओला वृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा का भुगतान किसानों को तुरंत कर दिया जाए। इसी सब मांगों के साथ धरने को खत्म करते हुए प्रशासन को ये चेतावनी भी दी गई कि जल्द कोई हल ही निकाला तो किसान अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के प्रतिबद्ध होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदार शासन प्रशासन की होगी। रैली में मुख्य रूप से उपस्थित किसान नेता राजू चौबे, किसान नेता जिला पंचायत सदस्य पिंटू चौबे, किसान नेता राजेश पांडे, किसान अनिल बिन, लल्लन यादव, सोनू मिश्रा, अखिलेश मिश्रा, विनीत मिश्रा, किसान नेता प्रकाश सिंह पटेल, बब्बन सिंह, रामू शुक्ला, ऋषि पांडे, रजनीश ओझा, नीरज मिश्रा, रुपेंद्र यादव, किसान नेता रीनू भारतीय, बबलू दुबे, सचिन दुबे, दीपक यादव, शिवभवन यादव, सुनीता बिन, उदल आदिवासी, लल्लू आदिवासी, किसान नेता विनय शुक्ला, पंजाब पांडे, बुद्धिमान पांडे, पूर्व प्रधान पिपराटा, समगम लाल, सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ हजारों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। इसके साथ 12 थाने के उप निरीक्षक राजेश सचान, उप निरीक्षक संतलाल पाड़, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव, घूरपुर थानाध्यक्ष संजीव चौबे अपने फोर्स के साथ मौजूद रहे। रन्नो टीवी भारतवर्ष से गौरी शंकर बिंद की खास रिपोर्ट। मजबूती के साथ हर जगह लड़ना पड़ेगा। आप मजबूती के साथ नहीं आएंगे, मजबूती के साथ नहीं लड़ेंगे तो लोग आएंगे, कहेंगे बस ये आए हैं, भी चले जाएंगे, घंटे में रास्ता खाली हो जाएगा। और यही लगभग तभी आप हासिल कर पाएंगे। किसी के उपाय को आप देखिए कि इसका 10 रुपए का नुकसान हो, संतोष नहीं का बड़ी बड़ी चीज आपको या विद्युत विभाग का है, तो मैं सारी बातें डीएम सर को आपकी बात पहुँचवाऊँगा और यथासंभव इसमें पॉजिटिव जो भी रहेगा वो एटीट्यूड। तो आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसको तत्काल रुकवाइए और काम लगने के पहले किसानों का मुआवजा अगर नहीं मिलता है तो किसान के घर पे आप पास सेना है, एयरफोर्स है, बम गिरवा दीजिए, सब मुफ्त में मिल जाएगा। अगर इस देश के नागरिक हम लोगों को मानते हैं, हम लोग अपनी जमीन इस देश के विकास में देने के लिए तैयार हैं। किसी किसान को कोई संकोच की बात नहीं है, हम लोगों का कोई विरोध नहीं, लेकिन कम से कम हमारे जीवन के, हमारे बच्चों के जीवन का ध्यान रखा जाए। सरकारें और अधिकारी हमारा ध्यान रखें। एक एसएलओ की गलती से उसको कलेक्ट किया जा सकता है, ऑर्डर को रिमाइंड किया जा सकता है, लेकिन जो फर्जी चल रहा है कि किसानों को कहीं आके मुकदमा लड़े, तो किसान मुकदमा नहीं लड़ेगा, अपनी जान देने के लिए तैयार है। जाते हैं किसी धरना प्रदर्शन में तो हमको ये नहीं होता कि लड़ाई हमारी है। हम किसी पार्टी के लिए, किसी राजनीति के लिए इकट्ठा नहीं होते। तो जब अपनी लड़ाई लड़नी होती है तो हमको और मजबूती के साथ हर जगह लड़ना पड़ेगा। आप मजबूती के साथ नहीं आएंगे, मजबूती के साथ नहीं लड़ेंगे तो लोग आएंगे, कहेंगे बस ये आए हैं, भी चले जाएंगे, घंटे में रास्ता खाली हो जाएगा। और यही लगभग तभी आप हासिल कर पाएंगे।
नुकसान हो संतोष रहेगा वो सारी गई चीज आपको ही साथियों, जो बिंदु आपके हैं ये सारे बिंदुओं पर मैं एसडीएम साहब के माध्यम से डीएम साहब को एक पत्र बनवाकर भिजवा दूंगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, मीटिंग में भी मैं पर्सनली सर से बात करके पूरी आपकी बात को बताऊंगा। इसमें एक बिंदु जो आपका ओलावृष्टि का है, तो इसमें करीब 800 आदमी का आपने बताया, इसमें से करीब 400 आदमी का दस्तखत होकर के दोबारा चला गया है, संशोधित होकर के। एक्चुअली उसमें क्या था कि जैसे कि एक किसान का 2 गांव में था, तो उसमें उसने डुप्लीकेट ले लिया, तो रिटर्न कर दिया, पैसा भेजा गया बट वो वापस कर दिया गया। तो उसको हम लोग करेक्ट करा करके सबका हो जाएगा, उसमें बिल्कुल निश्चिंत रखें। और जो अन्य बातें हैं वो डीएम सर के माध्यम, डीएम सर के पास का उन्हीं के माध्यम से बात हो सकती है, क्योंकि दूसरे विभागों का भी मामला है आपका। सर, आज आप ये जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पाड़ा में, बाईपास में, जसरा बाईपास, किस मुद्दे को लेके आप यहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ का प्रमुख मुद्दा जो है जसरा बाईपास की जो किसानों की ज़मीन जा रही है 912 किसान, उनकी ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। एसएलओ एक जो अधिकारी होता है जो ज़मीन अधिग्रहण किया है, न किसानों से कभी मुलाकात किया है, न कभी कोई बातचीत की है, केवल कागजी कोरम पूरा करके किसानों की ज़मीन उन्होंने पौने दाम पे ले लिया। 8 लाख की बीघा दाम लगाया है, उसका 4 गुना किसानों को बताता है कि 32 लाख आपको मिल रहा है। वो तो ला है वो तो, लेकिन आप इसके पहले पूर्व क्या नाम है गौनिया हम लोग किए थे, आपने किया था, तो जो यहाँ के थे कमिश्नर से आपको बुलाए थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? 4-5 बार सरकारी और सरकार से वार्ता हो चुकी, जो भी अधिकारी हैं कमिश्नर साहब से हो चुकी, 3-4 बार हम लोग मिले, लेकिन कोई कार्रवाई, एक भ्रष्टाचार अधिकारी के ऊपर एसएलओ पर कार्रवाई करने के बजाय किसानों को कहा जा रहा है कि आप कानूनी दांवपेच के रास्ते देखिए। जब हम तो कई बार आपसे मिल चुके हैं, तो हमारे बीच मध्यस्थता का कानून तो वही एग्जिस्ट नहीं करता। आप ये देखिए, आप इतने दिन तक हम लोगों को पागल बना रहे थे। यहाँ पर हमारी सांसद महोदया भी आई थी, हम लोग आमरण अनशन पे थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरह बाईपास में तब तक काम नहीं लगेगा जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि काम लगाने की कोशिश जैसे सूत्रों से पता चला था कि आपने क्या संगठन, जो पहले पूर्व संगठन था आपका, आपने मुख्यमंत्री के साहब मौर्य को क्या नाम है आपने दिया था आवेदन। हम लोग यहाँ से लखनऊ गए थे और मुख्यमंत्री जी से मिले थे व्यक्तिगत रूप से, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम समीक्षा करने के लिए जिला अधिकारी को बोल देते हैं।